Prelims preparation should never be random. It should always be analyzed and structured because all of us look at the exam differently and have different problems. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan, and in this video, I'm going to give you a complete holistic prelims analyzer that will give you a personalized strategy on how to deal with prelims preparation. इस वीडियो को देखने के बाद आप एक शीट डाउनलोड कर पाएंगे जहां पर आपके लिए पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस होंगी सब्जेक्ट वाइज कि आपको प्रीलिम्स 2026 को कैसे हैंडल करना है. So let's get started and let's understand what we're going to do here. Have you ever analyzed your prelims paper? That is my first question to you. देखो, बात तो इस बारे में ज़रूर हुई होगी कि हाँ यार, प्रीलिम्स में ना एनालिसिस करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है. वी हैव टू एंश्योर दैट वी अंडरस्टैंड द वेरियस डायमेंशंस एंड द वेरियस थिंग्स दैट आर देयर इन प्रीलिम्स. बट क्या हम एक्चुअली कभी एनालिसिस करते हैं? और एनालिसिस का मतलब क्या होता है? देखो यार, जब भी हम कोई एमसीक्यू गलत करते हैं, उस एमसीक्यू का कोई ना कोई रीज़न होता होगा. अब कई बार हम एमसीक्यूज इसलिए गलत करते हैं क्योंकि हमारे सोर्सेज में वो चीज़ें कवर्ड ही नहीं है. हो सकता है इकोनॉमी मैंने ऐसी जगह से पढ़ा है कि मेरे सोर्स में क्वेश्चन कवर्ड ही नहीं है, एंड साइंस एंड टेक मैंने ऐसी जगह से पढ़ा है कि मेरे सोर्स में तो था बट मुझे याद नहीं आया. द फैक्ट इज दैट फॉर एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि मैंने लास्ट ईयर क्या गलतियां करी और तभी मैं आगे जाके उसको यूज़ कर सकता हूँ, right? And that is how I'll be able to improve. So for anyone who is attempting prelims ever, you need to understand that this analysis is paramount to ensure कि आप लोग next year अपनी performance better कर सको. अब ये analysis कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि पहले हमें समझना होगा कि MCQs गलत क्यों होते हैं, right? And then for every subject we will have to have a different strategy. पहले समझते हैं कोई भी MCQ गलत क्यों होता है, फिर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज हमें करना क्या है. समझते हैं इस बात को. मान लो, चलो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. आपने एक एमसीक्यू को गलत मार्क किया है. देयर वाज एन एमसीक्यू, यू मेड अ मिस्टेक एंड यू मार्क्ड इट रॉन्ग. ठीक है. अब ये एमसीक्यू गलत क्यों हो सकता है, राइट? पहला होगा कि यार जिस सोर्स से मैंने पढ़ा, देयर वाज सम प्लेस आई रेड फ्रॉम, कहीं से मैंने पढ़ा, वो चीज़ वहाँ पर ये कवर्ड ही नहीं था. मैंने लेट से लक्ष्मीकांत से पढ़ा था पॉलिटी, और ये जो पॉलिटी का क्वेश्चन है ये लक्ष्मीकांत में था ही नहीं, इसलिए मेरा गलत हो गया. दिस कैन बी वन रीज़न. दूसरा हो सकता है, यार मेरा पॉलिटी का ये एमसीक्यू गलत हुआ, ये था तो लक्ष्मीकांत में, ठीक है, दिस वाज देयर इन लक्ष्मीकांत, दैट्स ओके, बट मैंने ना लक्ष्मीकांत अच्छे से रीड नहीं करी. जब मैं रीड कर रहा था लक्ष्मीकांत, मुझे लगा कि यार ये पार्ट तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया या उतने ध्यान से नहीं पढ़ा और इसी से क्वेश्चन आ गया. आई डेंट रियलाइज दैट दिस इज समथिंग दैट कैन इवन बी आस्क्ड, सो आई हैड अ रीडिंग प्रॉब्लम. ये इशू हो सकता है. थर्ड एमसीक्यू गलत कैसे हो सकता है? गलत हो सकता है कि यार मैंने, मेरे सोर्स में था, पॉलिटी का एमसीक्यू है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ था, मैंने पढ़ने के टाइम पे पढ़ा भी अच्छे से था, बट क्या दिक्कत हुई कि मेरे को एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आया. आई रिमेंबर रीडिंग इट, आई रिमेंबर स्टडिंग इट, पार्लियामेंट का क्वेश्चन था, मुझे याद है, बट आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल. तो देयर वाज अ रिकॉल प्रॉब्लम. ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. एंड चौथा हो सकता है कि यार मेरे सोर्स में भी था, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा भी अच्छे से था, मेरे को वहाँ पर याद भी आ गया कि मैंने पढ़ाई कर रखी है, पर मुझे एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम हो गई जिसे हम कॉमनली सिली मिस्टेक कहते हैं, दैट आई हैड एन एप्लीकेशन प्रॉब्लम. तो पहले तो हमें यह समझना है कि कोई भी एमसीक्यू इन चार में से किसी एक रीज़न की वजह से ही गलत हो सकता है. देयर कैन बी नो फोर्थ रीज़न, बिकॉज इन केस यू हैव रेड द पर्टिकुलर क्वेश्चन इन योर सोर्स, आपके सोर्स में क्वेश्चन कवर्ड है, आपने ढंग से पढ़ा, आपको पता था यार ये इंपॉर्टेंट है, आपने रिकॉल भी कर लिया और आपने अप्लाई भी कर लिया, तो सही हो जाएगा. हमें समझना है हमारी गलतियां क्यों हो रही हैं. अब जैसे ही मैं ये बात किसी को बताता हूँ ना, वो कहते हैं तो मेरा तो नंबर 3 रीज़न है, तो मेरा तो नंबर 4 रीज़न है. यू पॉसिबली कांट नो राइट नाउ. थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी पेशेंस से समझना पड़ेगा कि हम ये रीज़न अपने लिए कैसे फिगर आउट करेंगे. देखो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट फॉर एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए आपका ये रीज़न अलग होगा. फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर विल बी समथिंग एल्स दैट वुड हैव हैपेंड. हो सकता है इकोनॉमी में मेजरली ये रीज़न हो सकता है पॉलिटी में मेजरली ये रीज़न हो, और हो सकता है कि साइंस एंड टेक में मेजरली ये रीज़न हो. यू हैव टू फिगर आउट फॉर एवरी सब्जेक्ट कि मेरे एमसीक्यूज गलत क्यों हुए. ठीक है. तो एवरी सब्जेक्ट विल हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, और ये जो चार रीजंस हैं कि यार या तो मेरे सोर्स में ही नहीं था, या इट हैज़ कवर्ड इन माई सोर्स बट आई डेंट रीड इट,
आई कवर्ड एंड रेड इट बट आई कुडंट रिकॉल इट, या फिर आई हैड इशू इन द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, राइट? इन 4 स्टेजेस में से हर सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा गलतियां कहाँ कर रहा हूँ, राइट? सो मे बी इन इकोनॉमी आई एम मेकिंग मोर मिस्टेक्स बिकॉज मेरे सोर्स में नहीं है, बट इन पॉलिटी आई एम मेकिंग मोर मिस्टेक्स बिकॉज मैं रिकॉल नहीं कर रहा। इन साइंस एंड टेक मेरी मिस्टेक्स इस वजह से हो रही हैं, और एनवायरनमेंट में मेरी मिस्टेक्स इस वजह से हो रही हैं। मुझे हर सब्जेक्ट के लिए फिगर आउट करना है। अब क्यों करना है? फिगर आउट कर लिया, क्या फ़ायदा? कर तो मैं लूँगा फिगर आउट, फिर हर चीज़ के लिए इंटरवेंशन अलग है। अब मान लो मुझे समझ आया कि यार इकोनॉमी में मेरे ना सोर्स में, जब मैंने प्रीलिम्स 2025 दिया था, तो मेरे सोर्स में कवर नहीं हुई थी चीज़ें, राइट? एंड सिंस दे वर नॉट कवर्ड इन माय सोर्स आई हैड अ बैड परफॉर्मेंस। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे पता है यार 2026 में अपना सोर्स चेंज करना पड़ेगा इकोनॉमी, राइट? शायद रटने से काम ना चले, मुझे कंसेप्चुअली पढ़ना। हो सकता है कि मुझे पता चले कि यार पॉलिटी में मेरे सोर्स में तो सारे क्वेश्चंस थे, लक्ष्मीकांत में तो सारे थे, बट आई डिडंट रीड देम प्रॉपर्ली। तो इस बार मेरी रीडिंग टेक्निक थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, एक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ेगा। आई नीड टू हैव सम चेंजेस इन माय रीडिंग टेक्निक। फिर मुझे लगता है यार साइंस एंड टेक मैंने शिवन सर का देखा था, मेरे कोर्स में कवर्ड थी चीज़ें, मैंने पढ़ा भी था, बट मुझे एग्जाम में याद नहीं आया। मतलब मेरी रिविजन टेक्निक में थोड़ा इशू है, राइट? तो अब मैं इस साल साइंस एंड टेक में जैसे भी मैं रिवाइज कर रहा था, वो टेक्निक सही नहीं थी। एंड लास्टली मुझे पता चलता है कि यार मैंने सब कुछ सही किया था, एनवायरनमेंट में मेरे सोर्स में भी क्वेश्चंस थे, मैंने पढ़ा भी था, मुझे रिकॉल भी हुआ, वहां पर मेरे से सिली मिस्टेक हो जाती है। तो इस साल एनवायरनमेंट के मैं एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा। आई नीड टू प्रैक्टिस मोर। तो अब मेरे को क्या चाहिए? आई वॉन्ट दैट फॉर ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास एक ऐसा इंटरवेंशन बेस्ड मेथड हो कि अच्छा यार व्हाट डू आई नीड टू डू डिफरेंटली इन पॉलिटी दिस ईयर? इन पॉलिटी आई नीड टू रीड लक्ष्मीकांत बेटर, मेरी रीडिंग की प्रॉब्लम है, बट इन एनवायरनमेंट आई नीड टू प्रैक्टिस मोर एमसीक्यूज। इन साइंस एंड टेक मे बी आई नीड टू डू बेटर रिकॉलिंग, थोड़ा एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा। और मुझे ये समझ आया कि यार इन इकोनॉमी this year I definitely need to change my। अब ये देखो, इस चीज को समझो, अगर मेरे पास हर सब्जेक्ट के लिए ऐसी इंटरवेंशन होगी तो मेरी प्रिपरेशन कितनी बढ़िया होगी। एंड ये कोई आपको बता नहीं सकता, दिस इज गोइंग टू बी पर्सनलाइज्ड फॉर यू, बट इट इज गोइंग टू इंश्योर दैट योर आउटकम्स बिकम मच बेटर, राइट? आपको एग्जैक्टली पता होगा कि यार जब मैं 2 महीने या 3 महीने पहले प्रीलिम से पॉलिटी रिवाइज कर रहा हूँ, तो आई इन पॉलिटी नीड टू फोकस ऑन बेटर रीडिंग, बट इन एनवायरनमेंट आई नीड टू फोकस ऑन एमसीक्यूज, बट इन इकोनॉमी द न्यू सोर्स विल हेल्प मी, और साइंस एंड टेक में मुझे एक्टिव रिकॉल करनी है। आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेटर हो सकती है इससे? आई होप दैट इज एविडेंट टू यू। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये काम हम करेंगे कैसे? तो बहुत मेहनत का काम है। ये काम कैसे होगा इस बारे में बात करते हैं। अगर करना हो तो इस काम में मुझे हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज देखने हैं। देन आफ्टर लुकिंग एट द एमसीक्यूज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, मुझे हर एमसीक्यू को इंडिविजुअली एनालाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि मेरे साथ प्रीलिम्स 2025 में क्या हुआ था। आई वुड हैव टू इंडिविजुअली, मैं पहले पेपर निकालूं, फिर इंडिविजुअली हर क्वेश्चन को एनालाइज करूं कि यार मेरे साथ इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, क्या मैंने ठीक से सॉल्व किया था? अगर मैंने ठीक से सॉल्व नहीं किया था तो इसका क्या रीजन था? आई हैव टू रिमेंबर दैट, एंड वंस आई रिमेंबर दैट, okay, only then only then I will be able to get a बेसिक इंटरवेंशन। तो जैसे मान लो इकोनॉमी के 14 क्वेश्चन आए थे, तो मैं मानता हूँ कि 14 में से मेरे 7 सही हुए थे, 7 गलत हुए थे, और 7 में से जो गलत हुए थे वो मोस्टली इसलिए गलत हुए थे यार क्योंकि मेरे सोर्स में नहीं था, राइट? नाउ आई विल हैव दिस फाइनल आंसर कि यार इकोनॉमी में ना मेरे को सोर्स चेंज करने की जरूरत है। टैक्सिंग काम है, मेहनत वाला काम है, बट फायदेमंद काम है। ये तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि बहुत फायदा होगा। आई विल बी श्योर दैट माई प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी मच बेटर दिस ईयर अगर मैंने ये काम कर लिया। प्रॉब्लम क्या है? ऑल ऑफ अस आर लेजी। ना आप ये काम करोगे, आपको भी सुन के लग रहा होगा यार बात तो सही कह रहे हैं, बट मेहनत है ना? और लेजी हैं, मन नहीं करता, और अगर करेंगे भी तो बहुत दिक्कत होगी। एंड सिंस आई अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ अस आर लेजी, तो मैंने थोड़ा सा अपनी लेजीनेस से उठ के एक काम कर लिया है जिससे आपको ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। So let me now introduce to you the ultimate prelims analyzer, which is another innovation which I am sure बहुत इंडस्ट्री में लोग कॉपी करेंगे। जैसे एक्टिव रिकॉल की बात मैंने करना स्टार्ट करी, अब सबको सडनली समझ आया कि एक्टिव रिकॉल इंपॉर्टेंट होती है। मैंने
रिफ्लेक्शन शीट्स और डेली टारगेट्स की बात करिए, अब सडनली सबको समझ आया कि डेली टारगेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब मैं प्रीलिम्स एनालाइजर की बात कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर कि धीरे धीरे सबको समझ आ जाएगा कि प्रीलिम्स एनालाइजर इंपॉर्टेंट होता है। बट यू हर्ड इट हियर फर्स्ट, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड एक्टिव प्रीलिम्स एनालाइजिंग कैसे करते हैं, समझते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने अपनी वेबसाइट पे एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है जहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रीलिम्स 2025 का एनालिसिस ऐसे अपने लिए कर सकते हैं फॉर एनी सब्जेक्ट। हाउ डज इट वर्क? मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। दिस इज द सब्जेक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड, ठीक है? लेट मी शो यू द वेबसाइट इन अ स्लाइटली बेटर वे। या इससे अब आपको पूरी वेबसाइट दिख रही होगी। द वेबसाइट हियर इज, आप ऊपर पढ़ सकते हो, drshivin.com। उसमें आप जाओगे तो यहाँ पर टॉप पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे फ्री रिसोर्सेज है, GS3 है, यहाँ पर प्रीलिम्स एनालाइजर लिखा है। आप इस पे जाओगे, आपको सब्जेक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड दिखेगा। तो मान लो मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन एनालाइज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, आई गो टू मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? अभी आपको पहले लॉगिन करने को बोलेगा। वंस यू लॉग इन यू कैन कम बैक टू दिस पेज। अब मान लो मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन एनालाइज करने हैं, तो मैं जाऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मेरे पास सामने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन लिखे आ जाएंगे प्रीलिम्स के। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आपको एक क्वेश्चन आंसर करना है, मैं ये नहीं कह रहा आपको इस क्वेश्चन में याद करना है कि आंसर क्या है, सॉल्व करने मत बैठना। बट अगर आपने प्रीलिम्स 2025 देखा है, तो आपने राजा राम मोहन रॉय वाला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब आपको याद करना है, यार डिड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपरली? सॉल्व दिस प्रॉपरली का मतलब है कि मेरा सही हुआ था। अब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कम याद रहेगा, बट मोस्टली आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, एक बार पढ़ोगे याद आ जाएगा। तो ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन मेरे को आता था, मैंने कहा येस आई सॉल्व दिस प्रॉपरली। फिर मुझे एक और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाएगा, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम का क्वेश्चन। अब मुझे मान लो याद आता है कि नहीं यार मेरा प्रिलिम्स में ना ये क्वेश्चन गलत हुआ था, आई डिड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? इफ आई डिड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, तो अब मैं क्या करूंगा, डिड आई सॉल्व दिस प्रॉपरली पे कहूंगा नो आई डिड नॉट सॉल्व दिस प्रॉपरली। फिर ये मेरे से पूछेगा कि अच्छा व्हाई डिड यू नॉट सॉल्व प्रॉपरली, क्या रीजन था? तो मैं कहूंगा यार अब यहाँ पर वही 4 रीजन हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। मेरे सोर्स में नहीं था, मेरे सोर्स में था बट मैंने अच्छे से रीड नहीं किया, मैंने कवर किया, रीड किया, बट मुझे पेपर में याद नहीं आया, या मेरी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में इशू है, राइट? लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार कवर्ड रेड बट आई कांट रिकॉल इन द एग्जाम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट? अब ये मैंने सॉल्व किया ढंग से या नहीं? मैं कहता हूँ नहीं यार ये भी मैंने ढंग से सॉल्व नहीं किया, मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ढंग से पढ़ के ही नहीं गया था, तो ये भी मैं रिकॉल नहीं कर पाया, ठीक है? अगले पे जाते हैं। ये सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन वाला क्वेश्चन था, क्या ये मैंने सॉल्व किया? नहीं, ये भी मैंने ढंग से सॉल्व नहीं किया, ये स्पेक्ट्रम में मेरे था ही नहीं, तो मैंने कहा नॉट कवर्ड इन सोर्स, या मुझे लगता है नॉट कवर्ड इन सोर्स जहाँ से भी मैंने पढ़ा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चौरी चौरा इंसिडेंट का क्वेश्चन है, क्या मैंने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया? हाँ मैंने सही सॉल्व किया, तो इस पे कर देते हैं बस नेक्स्ट क्वेश्चन, येस डिड आई सॉल्व दिस प्रॉपर्ली, येस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड देन दिस क्वेश्चन ऑन गांधी जी और अनटचेबिलिटी पे क्वेश्चन है, डिड आई सॉल्व दिस प्रॉपर्ली? नहीं, ये भी मैंने ढंग से सॉल्व नहीं किया, मुझे ना एग्जाम में याद नहीं आया, तो कवर्ड रेड बट कुड नॉट रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है पोर्चुगीज और इंडिया के बारे में। अब ये क्वेश्चन में क्या हुआ, मेरे को शायद आता था बट मैंने वहां पर गलती कर दी, तो मैं लिखता हूँ नो, और मैं लिखता हूँ कि यार ये ना आई हैड एन इशू इन द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मैंने वहां पर गलती कर दी, मुझे आता था वहां गलती हो गई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये मैंने सही सॉल्व किया, ठीक है? ये मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन था लास्ट टाइम, डिड आई सॉल्व दिस करेक्टली? यस, इसका भी मैंने आंसर किया, और फिर मैंने क्लिक किया सबमिट एनालिसिस। अब जैसे ही मैंने सबमिट एनालिसिस क्लिक किया, मेरा खुद का एक प्रॉपर एनालिसिस, पर्सनलाइज्ड एनालिसिस की PDF जनरेट हो गई है, जहां थैंक यू फॉर यूजिंग प्रीलिम्स एनालाइजर, एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस इन मॉडर्न हिस्ट्री। इसको मेरे को अपने सामने रख लेना है हर सब्जेक्ट का करके। जब मैं कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने अभी प्रीलिम्स नेविगेटर में जो फर्स्ट सेशन लिया था, लोगों ने इकोनॉमी स्टार्ट किया है, उसके साथ हम 3 हफ्ते अब इकोनॉमी कर रहे हैं, तो आप इकोनॉमी का ऐसा एनालिसिस कर लीजिए। जब आप ऐसा एनालिसिस इकोनॉमी का कर लोगे, राइट, तो अब आपके पास खुद की एक परफॉर्मेंस का एनालिसिस है कि यार मेरी इकोनॉमी कैसे हुई, वॉज इट गुड, वॉज इट बैड, मैंने कहाँ कहाँ इश्यूज फेस किए, जैसे यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में दिख रहा है कहाँ कहाँ मैंने इश्यूज फेस किए, एंड आई हैव दिस इन फ्रंट ऑफ मी। नाउ आई नो दैट मोस्टली जो मैंने अभी किया कि यार मेरा जो, अगर मैं देखूं, मेरे हिसाब से मेरा मोस्टली कवर्ड रेड बट कुड नॉट रिकॉल वाला इशू था, राइट? मेरा मोस्टली ये इशू था कि मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसे मैंने आंसर्स अभी भरे, कि मुझे याद नहीं आती मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहाँ पर सजेस्टेड इंटरवेंशंस भी हैं। अगर आप नेविगेटर में हो तो इंटरवेंशन है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इंटरवेंशन है कि अब आपको क्या करना चाहिए। एंड फॉर एवरी सब्जेक्ट ये 7 PDF बनेंगी यार 7 सब्जेक्ट की, एंड फॉर एवरी सब्जेक्ट यू विल हैव अ टारगेटेड पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन कि यार मुझे इस बार इस सब्जेक्ट के लिए क्या करना है। तो रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट
regardless of the subject that you pick, you will have some sort of intervention for it, and then you can use that intervention and ensure that you definitely increase your marks. एंड अगर मेरे पास ये चीज़ हो गई तो मेरा अटेम्प्ट कितना बेटर होगा. एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट कि आप सब लोग ऐसे ही एक स्ट्रक्चर्ड और एनालाइज प्रिपरेशन पे जाओ. ये नहीं कि आप पॉलिटी पढ़नी है, लास्ट ईयर भी सब याद था, इस बार भी सब याद है, लास्ट ईयर भी एमसीक्यूज में इशू हुए थे, इस बार भी एमसीक्यूज में इशू है, बट टेस्ट नहीं दे रहे. लेट्स फेस आवर रियलिटीज एंड लेट्स फाइंड हाउ एक्चुअली वी कैन improve our score. I hope this helps. It has taken a lot of innovation for me to come up with this and then to put it on the website and then to generate it like this. So I hope you guys use it. I hope you guys like it. I hope this adds value to your preparation. Thank you for your time and I'll see you next time. Bye bye.